Coordination in plants. So animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities, but plants have neither a nervous system nor muscles. हम क्या कह रहे हैं, जैसे एनिमल्स हैं उनके पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं जो कि उनका फंक्शन को कंट्रोल कर लेती हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल कुछ उठाना है तो मैं अपने ब्रेन से मसल्स को एक्शन देता हूँ, एक वो इम्पल्स देता हूँ, मैसेज देता हूँ कि वो मुझे पिक करना है, तो वो पिक करता है. तो हमारे पास नर्व सिस्टम भी है और हमारे पास मस्कुलर सिस्टम भी है. पर प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स के पास ना नर्वस सिस्टम है और ना मस्कुलर सिस्टम है. तो प्लांट्स अपनी मूवमेंट्स कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है, फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे जो प्लांट के, वो है सबसे पहले मिमोसा, दैट इज टच मी नॉट प्लांट. ठीक है, टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते हैं तो वो फोल्ड हो जाता है एंड इट ड्रूप्स. तो लिखेंगे जल्दी से, गिव ड्रूप माने गिर जाता. ठीक है, अच्छा, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स its root goes down and stem comes up in the air. तो what is, give examples of, क्वेश्चन लिखो पहला, give examples of different movements in plants. Different movements in plants. प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स के एग्जाम्पल दो, ये कह रहे हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे डिफरेंट मूवमेंट का एक एग्जांपल है टचिंग द लीव्स ऑफ मिमोसा, दैट इज टच मी नॉट. और सेकेंड, व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन एंड द शूट गोज अप. तो ये एक मूवमेंट है जिसमें रूट हमेशा नीचे जाती है और शूट हमेशा ऊपर आती है. ठीक है, वो हॉर्मोन्स की हेल्प से हम देखेंगे, मूवमेंट पे भी हम आएंगे, अभी वो आएगा ना ऑक्सीजन वगैरह पे. तो हम कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब एक सीड जर्मिनेट होता है, जब सीड सॉइल पे रखते हैं हम, पेपर कैसा हुआ कल है? हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें इसमें जो रूट रेडिकल है वो नीचे जाता है रूट्स में से, और अंदर ऊपर की साइड शूट निकलता है. क्या निकलता है? शूट, जिसे प्लूम्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल. तो शूट ऊपर की साइड जाती है, रूट हमेशा नीचे. ऐसा हुआ है कि प्लांट कभी उल्टा गमले में निकल रहा हो, रूट्स ऊपर हुआ है? ध्रुव कह रहा है हैं? किसमें? बैंगन में रूट्स ऊपर से नीचे आती हैं. रूट्स तो हमेशा ही नीचे आती हैं. ठीक है, ऊपर से आती हैं, ऊपर जाती नहीं है, नहीं ऊपर से आती हैं, नीचे आती हैं. ठीक है, अच्छा, तो एग्जांपल्स ऑफ मोशन क्लियर है इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, अगर हम बात करें ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स. राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हाँ, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट in plants. Right, different types of movements in plants. Printed मिलेंगे फाइनल से पहले. हाँ, जल्दी से एक वो कॉपी निकाल के मिल जाएंगे. लिखो जल्दी से. हाँ, अच्छा, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट. या नहीं, मेरा ये पर्पज है कि पहले लिखवाऊं, फिर एंड में जब फाइनल. कहाँ लिखे अभी? फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं, जल्दी से लिख दी दोबारा. नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट कैसी होती है? ग्रोथ रिलेटेड या नॉन ग्रोथ रिलेटेड? ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही, जैसे मिमोसा, क्या वो ग्रो करने की वजह से अपनी लीव्स बंद कर लेता है, या वो ऐसे ही कर लेता है जब उसे टच करते हैं? ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रहा. तो these are not growth related movement. ये growth related movement नहीं है भवे. ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट कैसी है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. जियोट्रॉपिक
हाँ, ट्रॉपिज्म आएगा अभी। अच्छा, नॉट ग्रोथ रिलेटेड और ये वाली ग्रोथ रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सीडलिंग का ग्रोथ थी, ये ग्रोथ से हो रही थी विशेष या बिना ग्रोथ के? विशेष। हाथ हटाओ, सीधे बैठो। सारा नहीं, हाँ। अब ग्रोथ रिलेटेड थी या ये नहीं? ग्रोथ रिलेटेड थी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, दीज नेस्टिंग मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है फिक्स, किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है। सर लेकिन वो नीचे तो जाएगा, वो ऊपर बहुत ही कर देगा। वो फोल्ड होगा। फोल्ड होना कौन सी डायरेक्शन है? फोल्ड भी तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना। हाँ, पर ये एक नेस्टिंग मूवमेंट है ना, ऐसे और भी बहुत सारी नेस्टिंग मूवमेंट्स हैं, पर ये वाले में तुम कह रहे हो कि फोल्ड होगा तो अपनी साइड जाएगा, ये एक डायरेक्शन है। हाँ, बट इसका हम ये नहीं बोल रहे ना कि वो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है या नहीं। क्यों? तो उसे पीछे से टच कर ले तो पीछे से भी वो पीछे जाएगा, आगे से टच कर ले तो भी वो पीछे जाएगा। पर सनलाइट अगर इधर जाएगी तो प्लांट इधर जाएगा, डायरेक्शनल है ना सनलाइट की तरफ, उसमें वो बंद ही होना है, उसने वो स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं जा रहा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स, दीज आर नॉन डायरेक्शनल, दीज आर डायरेक्शनल। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें और क्या मूवमेंट है, नेस्टिंग मूवमेंट्स है यूजुअली फास्ट। ये क्या होती हैं? ज्यादातर ये फास्ट होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब ज़्यादातर तो ये फास्ट ही होती है, हो सकता है कभी स्लो, इसलिए यूजुअली। ट्रॉपिक आर यूजुअली स्लो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया? अच्छा, इसके एग्जांपल्स, लास्ट पॉइंट, नेस्टिक मूवमेंट। हाँ, मिमोसा टचिंग, मिमोसा प्लांट स्लीव्स। हाँ, नहीं, ट्रॉपिक है, फास्ट नहीं होता, मतलब होता वो स्लो स्केल पे ही है, ग्रोथ रिलेटेड है, सन की तरफ जाता है, डायरेक्शनल है वो। हाँ हाँ, जैसे वो क्या नाम है उसका, वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, पिचर प्लांट। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल्स? बस बस फिर बोलेगा कौन? मैं भी ना बोलूं? अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। प्लांट के सभी सभी प्लांट में होता है। सारे प्लांट सन की तरफ जाते हैं, कुछ ही जाते हैं। अच्छा, कौन सा प्लांट नहीं जाता सन में? ये कहाँ जाते हैं सारे? मिमोसा प्लांट ही टच करने से होता है, या कोई भी लीफ को टच करते सारे बंद हो जाते हैं? कौन से नेस्टिक? हाँ, ये जाते हैं प्लांट, पर हमने बोला मिमोसा प्लांट की लीव्स एंड पिचर प्लांट की लीव्स जाते हैं, पर ये तो नेस्टिक मूवमेंट की स्पेसिफिक केसेस है ना, इनके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, पर ये नेस्टिक के अकेले एग्जांपल्स हैं। हाँ हाँ, अच्छा, नोट कर लिया? हाँ, अभी आएगा, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इमीडिएट रिस्पॉन्स टू, इमीडिएट कौन देता होगा, ट्रॉपिक या नेस्टिक? फास्ट कौन सा होता होगा? नेस्टिक। So let us think about first kind of movements as that sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its response to touch. But there is no nervous system. तो लिखेंगे question. How does plant bring about nastic movements? How does a plant bring about nastic movements in absence of a nervous system? In absence of a nervous system, हम कह रहे हैं
बिना नर्वस सिस्टम के नास्टिक मूवमेंट्स को कैसे कैसे लेके आते हैं प्लांट्स? नर्व्स तो है नहीं उनके पास। हाँ बोलो। नहीं है नर्व्स उनके पास। भाई नर्वस सिस्टम नहीं है, कहाँ से होगा नर्वस? हाँ वो वैसे ही जवाब दे रहे थे तूने दिया, बैटरी लगा लो इससे अच्छा। हाँ लॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ हार्मोन्स। एक्चुअली यूजुअली प्लांट्स स्वेल और श्रिंक होते हैं सेल्स विद द लॉस एंड गेन ऑफ वाटर, तो इसकी हेल्प से वो अपना काम करते हैं नास्टिक मूवमेंट। अगर किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल मिमोसा प्लांट है ना, उसके लीव्स के सेल्स में पानी भरा हुआ है तो वो टर्जिड है, उसकी शेप है, ये लीफ बनाई है लीफ साइड से, ये लीफ है ठीक है। तूने इसे टच किया तो अचानक से इसका स्टिमुलस चेंज हुआ तो इसके वाटर लॉस हो जाता है उस सेल से, तो वाटर लॉस होने से वो श्रिंक हो जाएगा और वो अपनी शेप में नहीं रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मूवमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय अगर इन्हें मूवमेंट करनी है फास्ट तो ये तभी कर सकते हैं पानी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हाँ, अगर उन्होंने पानी जल्दी से लूज कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे सेल्स और उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, तो काइंड ऑफ मूवमेंट लगेगी हमें। तो हम ये कह रहे हैं इसका रीजन होना चाहिए यहाँ पे। देखो ये लिखा, से प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग द शेप्स। लिखो आंसर। क्या करते हैं? हाँ पकड़ते क्या है? मिमोसा तो कुछ नहीं पकड़ता, वो तो मच्छर को पकड़ता है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है उससे। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मच्छर है तो गल जाएगा। अच्छा नहीं, हाँ कुछ हॉर्मोन्स नहीं, केमिकल्स एंजाइम्स, हमें कुछ मच्छर के लिए बनी। सर तो जो मीडिया स्लाइड ड्राइव होता है इसमें नास्टिक मूवमेंट होती है बनने में। वो क्यों नहीं आया ऋषभ? उसके एग्जाम है और भी बच्चे नहीं आए। तुझे याद आ रही है? प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। अच्छा, इंफॉर्मेशन कौन कंडक्ट करता है? हाँ, पर हार्मोन्स के थ्रू, वो हम देखेंगे आगे। लिखा नहीं था? जल्दी लिख। अच्छा, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो अभी तक हमने नास्टिक की देखी। नास्टिक कैसी होती है? इमीडिएट या स्लो? इमीडिएट। इज इट डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल? विदाउट नर्वस सिस्टम हाउ इज नास्टिक मूवमेंट डन? चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है, बाय श्रिंकिंग और स्वेलिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अच्छा, तुमने देखा है कि जो बेल होती है, गिलोय की बेल देखी होगी घरों पे, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। गिलोय पौधा होता है जो डेंगू में खाते थे, उसकी टेंड्रिल होती है, ऐसे कोई भी सपोर्ट मिले तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगी बेल, है ना? हाँ, ये प्लांट टेंड्रिल है। ये क्या है? टेंड्रिल क्या करता है? सपोर्ट लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेलों के पास वो ट्रंक नहीं होता। क्या नहीं होता? ट्रंक। तो उन्हें कहीं पे भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है तो उसके आसपास घूमना शुरू हो जाते हैं, बेलें चढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो होते किसकी हेल्प से है ध्रुव? टेंड्रिल। किसकी हेल्प से होता है? टेंड्रिल्स जो होते हैं सेंसिटिव टू टच होते हैं, ठीक है। अगर तुम अपना हाथ रखोगे वहाँ पे तो वो तुम्हारे हाथ के ऊपर चढ़ जाएंगे, पर तुम्हें पूरा दिन लगे रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। कैसी है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो ये टच को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कैसे होता है?
तो ये देखें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखेंगे, राइट हाउ डज अ टेंड्रिल ग्रो अराउंड अ सपोर्ट। टेंड्रिल कैसे ग्रो करता है अराउंड अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। हाउ डज टेंड्रिल ग्रो अराउंड अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अच्छा टेंड्रिल क्या करता है ना, अपना जैसे फॉर एग्जांपल उसके आसपास कोई एक ऑब्जेक्ट आती है तो वो टच को डिटेक्ट कर पाता है। किसको डिटेक्ट कर पाता है? टच को। अब जब वो टच को डिटेक्ट कर पाता है तो दो पार्ट हो गए उसके। डायग्राम कैसे बनाऊंगा? ये टेंड्रिल है और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ही टेंड्रिल टच में आता है तो उसकी एक साइड पर हार्मोन उसकी ऑपोजिट साइड पे इकट्ठा हो जाता है, ऑक्सिन। जहां पे ऑक्सिन इकट्ठा होता है वो साइड जल्दी ग्रो करती है। ठीक है, वो साइड कैसे ग्रो करती है? जल्दी। सपोज तुम्हारी एक बॉडी आधी जल्दी ग्रो करती है और आधी स्लो, तो तुम कैसे ग्रो करते? टेढ़े। तुम इधर से ग्रो होते जाते और इधर से ग्रो होते ही नहीं, तो तुम कैसे जाते? टेढ़ा। तो ऐसे ही प्लांट के साथ, हाँ उसके साथ भी ऐसे ही है। तो क्या हुआ? यही बात है। तो प्लांट के साथ, बेचारे के साथ ऐसे ही होता है। उसकी एक साइड जल्दी ग्रो करती है और एक साइड स्लो। तो जो साइड जल्दी ग्रो करती है वो ग्रो करती रहती है, पर वो तो कहता है मैं तो ग्रो करूंगा नहीं। ये वाली साइड कहती है मैं ग्रो नहीं करूंगा, क्योंकि वो टच के पास है। जहाँ पे टच हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ फास्ट होती है। तो यहाँ पे ग्रो फास्ट है और यहाँ पे स्लो। तो यहाँ पे ग्रो हो जा रही है और यहाँ पे हो नहीं रही। तो यहाँ पे जब ज़्यादा, यहाँ पे 5 सेकंड में इतनी ग्रोथ हो गई, यहाँ पे 5 सेकंड में इतनी ग्रोथ हुई, तो ये उधर उस साइड पे बेंड हो जाएगा प्लांट। समझ में आई बात? तो जहाँ पे भी टच होता है उसके ऑपोजिट ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पे टच होता है वहाँ पे ग्रोथ जितनी नहीं होती, तो इसीलिए वो टच के आसपास चढ़ता जाता है। इम्बैलेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर लिखो। When they come in contact with the support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes tendril to circle around and cling it. हाँ लिखो। चीटिंग क्या बोले इसने? Explain different types of tropic movements. Explain different types of tropic movements. सर हाँ सर इस स्टार्टिंग में हाइड्रोट्रॉपिज्म का डायग्राम नहीं दिया हुआ। कोई बात, सही ये बना ले, इसको उल्टा कर दियो। इसको बस ये पॉजिटिवली, ये नेगेटिवली जो हाइड्रोट्रोपिक हो, ये पॉजिटिवली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाँ सर मैं कह रहा हूं मेटल नॉन मेटल में मतलब एनसीईआरटी में कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं। वो तो उसमें है। सर हमारी मैम ने तो कराया है। ओहो, वो तो चैप्टर 4 केमिकल कार्बन एंड कंपाउंड में है। कार्बन कंपाउंड नहीं आ रहा सर क्या? लेकिन वो आ रहा है सही बात है। सर वो नहीं है तो कर लेना, कार्बन एंड कंपाउंड खोल के कर ले। अच्छा देखिए, अगर हम एक एक्टिविटी करें जिसमें हमने एक बॉक्स लिया कार्डबोर्ड का, उस बॉक्स की एक साइड ओपन कर दी जहाँ से सनलाइट आ रही है, तो जो लीव्स हैं और शूट्स हैं वो उस साइड की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है। ऐसा अगेन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है लाइट की ऑपोजिट जाके इकट्ठा हो जाता है। कौन इकट्ठा हो जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस साइड पे इकट्ठा हो जाता है और जहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा होता है वहाँ पे सेल डिवीजन बढ़ जाता है। तो यहाँ ये वाली साइड जो लाइट से दूर है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है और जो लाइट के पास है वो स्लो। तो प्लांट किस साइड मूव कर जाता है? टुवर्ड्स दी सनलाइट। ये रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि अगर सन की तरफ वो नहीं जाएगा तो उसको सनलाइट के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी। तो पॉइंट इज दिस कि इट इज अ रिक्वायर्ड मूवमेंट जो उसे चाहिए, और ये कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन। क्लियर है ये पॉइंट? 100% ट्रू है ये। नहीं, केमिस्ट्री होती है और गलत, बस फिजिक्स वगैरह कुछ नहीं गलत। जे थॉमसन क्या
फिजिक्स भी थोड़ा सा होती है, मतलब वो बस एक नई फिजिक्स आ जाती है, क्वांटम, क्लासिकल फिजिक्स छोड़ के, पर गलत नहीं होती। केमिस्ट्री गलत होती जाती है। अच्छा, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी or will change the directions that the plant parts grow in. These directional or tropic movement can either be towards stimulus or away from it. तो हमने पहले लिखना था कि what are different types, right? तो तुम उसमें लिखोगे phototropism, नहीं नाम लिख दो बस अभी, phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism, 4 एक्सप्लेन आगे आगे करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और CHEMO, और कौन सा केसोट्रोपिज्म। अच्छा, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म लिख लिया, हाइड्रोट्रोपिज्म 4 5 हो गए। हीमोट्रोपिज्म ब्लड की तरफ, कीमो CHEMO केमिकल का केमो। अच्छा, क्या कितने हो गए? फोटो, हाइड्रो, जियो, कीमो 4, कौन सा? अच्छा, प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू, अच्छा व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स? लिखो, टुवर्ड्स और अवे द स्टिमुलस लिखो। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स? व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट्स की डायरेक्शंस क्या हो सकती है? हाँ बोलो। थिग्मो हो सकता है, टच। हाँ, ये 5th है, लिख लो, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल टेंड्रिल था। क्या था? टेंड्रिल, जो टच की वजह से नहीं, नास्टिक है, थिग्मोनास्टिक। अरे थिग्मोट्रोपिक हो गया, कुछ नहीं। अच्छा, इसकी मूवमेंट्स क्या हो सकती है? टुवर्ड्स द सनलाइट और टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका टेबल बना लें। यप, टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या निकल रहे हैं? सर एक डाउट है मेरे पास। तो जो आईज में क्या बोलते हैं, जो टोन वो सेल्स होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं या फिर नहीं होते? मैंने कभी खोल के देखे सब नहीं। मिलके वाइट बनाते हैं। जब क्या हो जाते हैं? जब सब मिल जाते हैं तब वाइट आता है। अच्छा, तू कह रहा है कलर वाइट कैसे दिखाई देता है? नहीं मतलब जैसे जो हमें वाइट लाइट है वो कैसे दिखता है? कौन सेल्स होते हैं? नहीं, रेड ब्लू ग्रीन होता है ना। सिर्फ ये होते हैं। जब ये सारे इल्यूमिनेट होते हैं तो वाइट। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको वाइट थोड़ी दिखेगा, जब सारे उसके रेड वाले, रेड और ग्रीन में डिफेक्ट होता है। वो तो अलग-अलग तरीके की होती है। नहीं, जीन्स है ना, जीन्स माने तुम्हारे जेनेटिक में, जेनेटिक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे नहीं कि बीमारी कोविड की तरह फैल जाती किसी है। को तो स्टार्टिंग में तो अगर बाई चांस बचपन से ही उसकी कोड में खराबी है तो यूजुअली रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। ये इसकी शूज कौन से कलर? फिर नहीं, वो नहीं, तुझे कलर क्या दिख रहा है? हाँ, तो बस यही रेड है। अच्छा, एनीवेज, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट में फर्स्ट है, हमें देखना है कि कौन सी मूवमेंट क्या होती है। फोटोट्रॉपिक। किसी को तो पहले फोटोट्रॉपिक का मतलब है टुवर्ड्स और अवे लाइट फ्रॉम लाइट, है ना। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो, टेबल बना रहा हूं मैं, देख लो। टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, फ्रॉम लाइट। टुवर्ड्स को पॉजिटिव बोलेंगे और अवे को नेगेटिव। अब एग्जांपल देते हैं पॉजिटिव का और नेगेटिव का। पॉजिटिव का, शूट्स लाइट की तरफ जाती हैं, अवे टुवर्ड्स, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट तुम करोगे।
जियोट्रॉपिक को क्या बोलोगे? दीज आर, इनके ऊपर, इनके बीच में क्या लिखोगे? दीज आर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अगर तुम्हें किसी की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख ऐड करोगे इससे पहले? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये ऐड कर दोगे। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आई बात? सब में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट तो आएगा ही। अच्छा, अब अगर हमारे जियोट्रॉपिज्म, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जियोट्रॉपिक टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अरे कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव? कौन जाता है टुवर्ड्स? रूट्स। और कौन जाता है? अवे। अवे फ्रॉम करेंगे, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो फिर रूट्स क्यों नेगेटिव हो जाएंगी? रूट्स कहाँ जाती हैं? गमले से बाहर या गमले के अंदर? हाँ, तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। और अगर अवे फ्रॉम ग्रेविटी, बैनियन में फोटोट्रॉपिक। टुवर्ड्स हमेशा पॉजिटिव, अवे हमेशा नेगेटिव। सर बैनियन में फोटोट्रॉपिक से क्या हुआ? बैनियन ट्रीज की रूट्स जाती तो नीचे ही हैं, वो आती ऊपर से। टुवर्ड्स हमेशा पॉजिटिव और अवे हमेशा नेगेटिव। ग्रेविटी की टुवर्ड्स जाना पॉजिटिव और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना नेगेटिव। तो रूट्स हमेशा नीचे जाती हैं, ये पॉजिटिवली ट्रू। हाँ, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, देन वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक सांची। टुवर्ड्स या अवे? कौन सा अवे, कौन सा टुवर्ड्स? वैसे तो पानी की तरफ सभी जाते हैं टुवर्ड्स, पर रूट्स फ्रॉम वाटर। सर फ्रूट्स नेगेटिव हो जाएगा शूट, सर फ्रूट्स नेगेटिव हो गए रूट और शूट। जैसे वाटर, तो वाटर में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऊपर को, वो तो पूरा ही पानी में होता है, उनको क्या ही बोलोगे तुम? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उनकी रूट्स पानी में रहती हैं और शूट्स बाहर आती हैं। पानी से नीचे, पानी पर करके देख लियो। हाँ, करके देख लियो। रूट्स जाती हैं, शूट्स जाती हैं। पानी की बॉटल उल्टी लगा दी हो कॉर्क में और अगर रेनफॉल हो तो ऊपर रहेंगे, है नहीं हो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पानी रुका रहेगा रेनफॉल में या नहीं? चलो, ये कीमोट्रॉपिज्म। मुझे बैलेंसिंग पे था, तो हाथी थे तो फिर बैलेंसिंग हमारे स्कूल वाले कैसे दिखाते हैं? रहते आती होगी वैसे नहीं आती। कैसे समझाते हैं? सर वो ABCD पता नहीं क्या करते हैं, फिर A equal to D ओहो, वो XY वाले तरीके से, पता नहीं मतलब एल्गोरिथम वाले से। बहुत दिमाग। चलो अभी कराते हैं। कीमोट्रॉपिज्म लिख लिया यहाँ तक? टुवर्ड्स अ सर्टेन केमिकल और हार्मोन, टुवर्ड्स अ सर्टेन, अवे हाँ, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सर्टेन केमिकल। इसके एग्जाम्पल है पॉजिटिवली पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। सर आप मुझे जिस केमिकल की तरफ जाती है पॉजिटिव, उस केमिकल का नाम क्या होता है? मुझे नहीं पता, हमें पता भी नहीं है वैसे, मेरे ख्याल से तो नहीं है उसका नाम, पर ये पता है कि कोई केमिकल है। प्लांट के एग्जाम्पल नहीं हुआ। प्लांट्स की पॉलन ट्यूब हमेशा जो है ओवरी की तरफ जाती है, टुवर्ड्स ओवरी। ओवरी कुछ केमिकल रिलीज करता है, हम ये मानते हैं, और वो केमिकल पॉलन ट्यूब को खींचता है अपनी तरफ, तो इसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। इसका डायग्राम बना सकते हैं आप? केमिकल एक्सट्रैक्ट नहीं है। नहीं, सर हार्मोन भी तो केमिकल से बनते हैं, हाँ बनते हैं। और वो दो ही एग्जांपल नहीं, वो गलत है। हार्मोन्स मूव करते हैं ना बॉडी में। हाँ,
नहीं। और कौन सा रह गया? थिग्मोट्रोपिज्म, towards or away from touch. Example, tendril. पॉजिटिव है, टेंड्रिल मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। सर तो ट्रिग्मोट्रोपिज्म का नेगेटिव क्या होगा? नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं है इसका, पर ये बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ दी, नहीं वो भी ऐसा नहीं है, कीमोट्रोपिज्म का भी नेगेटिव है।